फाइट क्लब एंटरटेनमेंट प्रेजेंटिंग द ममी। ये फिल्म 2017 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म के हीरो टॉम क्रूज हैं और इस फिल्म के आखिर में आपको एक ट्विस्ट मिलेगा, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना। इस फिल्म की स्टोरी के शुरू में हमें लंदन दिखाया जाता है, जहां अंडरग्राउंड ट्रेन ट्रैक्स का काम हो रहा होता है। काम के दौरान वर्कर्स को यहां पर क्रूसेडर नाइट का मकबरा मिलता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं यहाँ पर डॉक्टर हेनरी आते हैं, जो दीवार पर पुरानी इजिप्शियन जुबान में कुछ लिखा हुआ देखते हैं। फिर इसके बाद डॉक्टर हेनरी बताते हैं कि ये मकबरा एंशिएंट हिस्ट्री के बड़े राज की अक्कासी करता है, जिसको हिस्ट्री से मिटा दिया गया। और इसके बाद हमें पास्ट में सन 1127 का वक्त दिखाया जाता है। यहाँ पर हमें प्रिंसेस एमनेट को दिखाया जाता है, जो खूबसूरत होने के साथ साथ चालाक और बेरहम वॉरियर है, जो कि इजिप्ट की गद्दी की वारिस है, क्योंकि मिस्र के बादशाह की उसके अलावा और कोई औलाद नहीं है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि मिस्र का बादशाह दूसरी शादी कर लेता है और उसका एक बेटा होता है, और अब वही बच्चा इजिप्ट की किंगडम का सबसे बड़ा वारिस है। एमनेट को ये बात नागवार गुजरती है, क्योंकि मिस्र पर वो खुद हुकूमत करना चाहती थी, इसलिए वो शैतानी रास्ते पर चल पड़ती है और एमनेट सेट नाम के एक शैतान को पूजना शुरू कर देती है। फिर वो शैतान एमनेट के पास आता है और उसे एक चाकू देता है, और जैसे ही वो चाकू एमनेट के पास आता है, उसकी पूरी बॉडी चेंज हो जाती है। एमनेट इस चाकू से अपने बाप और अपने भाई को मार देती है। एमनेट सेट को इस दुनिया में लाना चाहती है, इसके लिए उसे सेट को एक इंसानी जिस्म देना होगा। यहाँ पर एमनेट एक लड़के को चूज करती है, पर इससे पहले कि वो उसको मार सकती, उसके बाप के कुछ आदमी वहाँ पर आकर एमनेट को पकड़ लेते हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि एमनेट को सजा के तौर पर जिंदा ही मम्मी बनाकर गाड़ देते हैं, और इजिप्ट से बहुत दूर जिंदा ही उसे रेतली जमीन में गाड़ दिया जाता है। फिर अगले सीन में हम प्रेजेंट टाइम में आ जाते हैं, जहां हमें निक और उसका दोस्त क्रिस को इराक में दिखाया जाता है। ये दोनों यूएस आर्मी के सोल्जर हैं। असल में निक के पास एक मैप होता है, जो उसने एक आर्कियोलॉजिस्ट से चुराया था। इस मैप के हिसाब से यहाँ पर बहुत ज्यादा कीमती और हिस्टोरिकल चीजें हैं। निक इन चीजों को हासिल करना चाहता है ताकि वो इन चीजों को बेचकर अमीर हो जाए। और जब ये दोनों गांव के अंदर एंटर होते हैं तो इन पर हमला हो जाता है। निक का दोस्त क्रिस अपनी जान बचाने के लिए मदद मंगवाता है। यहाँ पर यूएस आर्मी आ जाती है। यूएस आर्मी निक और क्रिस को बचा लेती है। अब अगले सीन में हम जेनिफर को देखते हैं। जेनिफर वही लड़की होती है जिससे निक ने मैप चुराया है। फिर हम देखते हैं जेनिफर निक को एक थप्पड़ मारती है और अपना मैप वापस मांगती है। निक मना कर देता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि जंग के दौरान यहाँ पर एक बहुत बड़ा जमीन में होल हो जाता है। फिर हम यहाँ पर पुराने जमाने की तमीरात को देखते हैं। जेनिफर यहाँ पर निक और क्रिस को अपने साथ नीचे ले जाती है। फिर यहाँ पर निक के हाथ पर पानी का एक कतरा गिरता है, लेकिन जब जेनिफर उस पानी के कतरे को देखती है तो वो पानी का कतरा नहीं बल्कि पारा होता है, जो ऊपर से नीचे जमीन के जरिए एक सुराख में जा रहा होता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि ये तीनों भी नीचे जाते हैं। यहाँ पर ये एक पारे का कुआं देखते हैं। कुएं के चारों तरफ 6 पहरेदार होते हैं। ये पहरेदार कुएं की तरफ देख रहे होते हैं और कुएं के अंदर कुछ रस्सियां भी होती हैं। ये सब कुछ देखकर जेनिफर समझ जाती है कि ये कोई मकबरा नहीं बल्कि ये एक जेल है। कुएं में जो पारा जा रहा होता है, दरअसल ये पारा शैतानी ताकतों को रोकने में काम आता है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि ये तीनों सोच रहे होते हैं कि कुएं के अंदर क्या है। फिर तभी निक एक रस्सी के ऊपर गोली चलाता है और तभी ऊपर से नीचे एक भारी पत्थर आता है, और इसके बाद हम देखते हैं कि कुएं के अंदर से एक ताबूत बाहर आता है। इस कॉफिन में एमनेट होती है। एमनेट को आज से हजारों साल पहले जिंदा मम्मी बनाकर दफना दिया गया था। फिर हम देखते हैं
जब ताबूत बाहर आता है यहाँ पर बहुत सारी मकड़ियाँ बाहर आ जाती हैं और एक मकड़ी तो क्रिस को काट भी लेती है। इसके बाद हम देखते हैं कि निक को विजन आने शुरू हो जाते हैं। निक अपने विजन में रेगिस्तान में एमनेट को देखता है। एमनेट यहाँ पर निक को कहती है कि तुमने मुझे आजाद किया है, मैंने तुम्हें चुन लिया, अब तुम मेरे हो। फिर इसके बाद निक होश में आ जाता है और हम देखते हैं कि ये ताबूत को जहाज में रख कर यहाँ से निकल जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं क्रिस की बॉडी पर एमनेट अपना कब्जा कर लेती है क्योंकि उसको मकड़ी ने काटा था। फिर इसके बाद हम देखते हैं क्रिस चाकू पकड़कर यहाँ पर एक एक करके सबको मारना शुरू कर देता है। इस वजह से निक क्रिस को गोली मार देता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं यहाँ पर हजारों कौवे इनके जहाज पर हमला कर देते हैं। इस वजह से इनका प्लेन क्रैश होने लगता है। निक प्लेन को क्रैश होने से पहले जेनिफर को एक पैराशूट की मदद से बाहर निकाल देता है और यहाँ पर निक की जहाज क्रैश में मौत हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर ये सब डेड बॉडीज पड़ी होती हैं जो प्लेन क्रैश में मारे गए थे और हम यहाँ पर देखते हैं कि निक दोबारा जिंदा हो जाता है। उसकी बॉडी पर एक भी जख्म का निशान नहीं होता। यहाँ पर डॉक्टर और जेनिफर भी आ जाती है और वो निक को देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि सबको लगता था कि निक मर चुका है। अगले सीन में हम देखते हैं कि निक वॉशरूम में होता है और उसके दोस्त क्रिस की रूह वहाँ पर आती है। क्रिस यहाँ पर निक को बताता है कि हम दोनों कर्स्ड हैं, यानी दोनों बदवाए हुए हैं और एमनेट ने तुमको चूज किया है और बहुत जल्द एमनेट तुम्हें उस खास चाकू से मारेगी जो उसे बुराइयों के शैतान सेट ने दिया था और इसके बाद सेट तुम्हारी बॉडी पर कब्जा करके हमेशा के लिए इस दुनिया में आ जाएगा। निक यहाँ से बाहर आ जाता है और उसे बाहर आकर अजीब अजीब विजन्स आते हैं। यहाँ पर एक क्रिएचर निक का पीछा कर रहा होता है और यहाँ पर चूहे निक पर हमला कर देते हैं। निक नीचे जमीन पर गिर जाता है और इससे पहले निक के साथ कोई हादसा होता जेनिफर उसे आकर यहाँ से ले जाती है। निक यहाँ पर जेनिफर को सब कुछ बता देता है पर जेनिफर निक की बात पर यकीन नहीं करती। निक जेनिफर को कहता है कि मैं उस जगह पर जाना चाहता हूँ जहाँ पर एमनेट का ताबूत है, जहाँ पर जहाज क्रैश हुआ था। ये दोनों उस जगह के लिए निकल पड़ते हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि एमनेट अपने ताबूत से बाहर निकल चुकी है और एमनेट यहाँ पर इंसानों को मार कर उनका खून पी कर अपना इंसानी जिस्म ठीक कर लेती है और इसके बाद हम देखते हैं कि निक और जेनिफर भी यहाँ पर पहुँच जाते हैं और निक जब थोड़ा सा आगे जाता है तो उसे एक साया आकर अपने साथ ले जाता है। यहाँ पर निक को कुछ ज़ोंबीज पकड़ लेते हैं जिनका खून एमनेट ने पी कर अपना इंसानी जिस्म वापस पाया होता है। इसके बाद एमनेट भी यहाँ पर आ जाती है और उसके हाथ में वो चाकू होता है जो उसे आज से हजारों साल पहले बुराई के शैतान सेट ने दिया था। और जब वो निक को मारने ही वाली होती है तो वो देखती है कि चाकू के ऊपर एक जेम था और अब वो जेम चाकू के ऊपर नहीं है और अगर बिना जेम के एमनेट ने निक को मारा तो निक की बॉडी पर कभी भी सेट कब्जा नहीं कर पाएगा। फिर अचानक यहाँ पर जेनिफर आ जाती है और एमनेट का ध्यान जेनिफर पर चला जाता है और वो जेनिफर को मारने ही वाली होती है। पीछे से निक आकर एमनेट के पीछे चाकू से वार करके जेनिफर के साथ यहाँ से भाग जाता है। एमनेट एक बार फिर से इन पर हमला करती है पर यहाँ पर डॉक्टर हेनरी के सोल्जर आ जाते हैं। डॉक्टर हेनरी के सोल्जर एमनेट को अपने कब्जे में ले लेते हैं और एमनेट के साथ साथ डॉक्टर हेनरी के सोल्जर निक को और जेनिफर को भी अपने साथ ले जाते हैं और यहाँ पर निक को पता चलता है कि जेनिफर डॉक्टर हेनरी के साथ मिली हुई है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एमनेट को बांधा होता है और एमनेट के जिस्म में पारा डाला जा रहा होता है ताकि एमनेट की बॉडी फ्रीज हो जाए और इसके बाद डॉक्टर हेनरी एमनेट की बॉडी पर रिसर्च कर सके। एमनेट यहाँ पर निक को कहती है कि तुम्हें चुना गया है, तुम इस कर्ज से नहीं बच सकते। बहुत जल्दी वो एक जीता जागता शैतान बन जाएगा जिसकी उम्र अनगिनत होगी और मैं तुम्हारी रानी बनकर रहूंगी।
पर निक ऐसा नहीं चाहता। इसके बाद हम देखते हैं कि एमनेट यहाँ पर एक आदमी के कान में कीड़ा डालकर उसको अपने कब्जे में कर लेती है और वो आदमी सारी मशीनें बंद कर देता है। इस वजह से एमनेट अपने आप को आजाद कर लेती है। यहाँ पर जेनिफर निक को कहती है कि मैं जानती हूँ कि इस सब का आत्मा कैसे होगा। हमें उस जेम को यानी उस नगीने को तोड़ना होगा जो चाकू के ऊपर लगा था। मैं जानती हूँ कि वो जेम कहाँ पर है। और इसके बाद ये दोनों यहाँ से बाहर निकल आते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि एमनेट सेठ शैतान की मदद से मिस्र की रेत को यहाँ पर ले आती है। रेत के साए में पूरा लंदन डूब जाता है। निक और जेनिफर अंडरग्राउंड रेल टनल में पहुँच जाते हैं। ये वही टनल होता है जो इस फिल्म के शुरू में दिखाया गया था, जहां क्रूसेडर नाइट का मकबरा मिला था। जो क्रूसेडर नाइट का था, क्रूसेडर नाइट की कब्र के ऊपर वो जेम था जो उस चाकू में लगेगा, जो डॉक्टर हेनरी के लोगों के पास है। एमनेट अपनी शैतानी ताकतों से क्रूसेडर नाइट के जितने भी ताबूत थे उन सब ममीज को जिंदा कर देती है। इसके बाद वो वहाँ पर मौजूद सब लोगों को मार देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि एमनेट यहाँ पर आती है और उस जेम को उस चाकू के ऊपर लगा देती है। और अगले सीन में हम देखते हैं निक और जेनिफर को इन दोनों के पीछे बहुत सारी ममीज पड़ी होती हैं। निक और जेनिफर दोनों यहाँ पर पानी में गिर जाते हैं और इससे पहले कि ये दोनों पानी से बाहर निकलते एमनेट यहाँ पर आ जाती है और वो अपने साथ जेनिफर को पानी की और ज्यादा गहराई में ले जाती है। यहाँ पर निक जेनिफर को बाहर ले आता है, लेकिन इसके बावजूद जेनिफर की मौत हो जाती है। एमनेट अब निक को भी मारकर अपना मकसद पूरा करना चाहती है, पर निक बहुत चालाकी से एमनेट से वो चाकू छीन लेता है। इससे पहले कि निक इस जेम को तोड़ता, एमनेट निक को कहती है कि इसको मत तोड़ो, इसके जरिए तुम एक जीते जागते पावरफुल शैतान बन सकते हो, मौत पर तुम्हारा कब्जा होगा। ये सुनकर निक खुद को वो चाकू मार लेता है और इसके बाद निक के अंदर बुराइयों के शैतान सेट की सारी पावर्स आ जाती हैं। इसके बाद निक एमनेट के पास जाता है और जैसे ही वो जेनिफर की बॉडी को देखता है तो निक अपने होश में आ जाता है और निक एमनेट का साथ ना देखकर एमनेट को मार देता है। साथ ही वो जेनिफर को भी जिंदा कर देता है। निक ने ये चाकू खुद को सिर्फ जेनिफर के लिए मारा होता है ताकि वो जेनिफर को जिंदा कर सके। इसके बाद निक यहाँ से चला जाता है और अगले सीन में हम देखते हैं कि जेनिफर के पास डॉक्टर हेनरी आते हैं और वो कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि निक अपनी ताकतों को अच्छाई के लिए इस्तेमाल करेगा या बुराई के लिए। इसके बाद हम निक को मिस्र के रेगिस्तान में देखते हैं और हम निक के साथ इसके दोस्त क्रिस को भी देखते हैं जिसको निक ने जिंदा कर दिया होता है। और इसके बाद निक और उसका दोस्त क्रिस एक नए सफर के लिए निकल पड़ते हैं और ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।